बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज से 3 दिन पहले मैंने आपको 2 खबरें दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दोनों खबरें सच साबित हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान और परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद परवेज़ इलाही पिंडी में या इस्लामाबाद में एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात के लिए गए हैं और उस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस जो है ना वो होनी है। आज नाज़रीन किराम वो खबर सच्ची साबित हुई और जो इत्तलात मिली हैं, चूँकि इसके ऊपर परवेज़ इलाही ने डिनाई नहीं किया बल्कि मुस्कुरा कर इस बात की तस्दीक की है कि उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आके जो है ना वो उसकी तस्दीक कर दी है कि उनकी मुलाकात DGISI से हुई है। हुआ ये कि परवेज़ इलाही जो है ना वो डॉक्टर मारिया के साथ प्रोग्राम में थे। उसमें डॉक्टर मारिया ने सीधा सवाल पूछ लिया कि क्या आपकी DGISI से मुलाकात हुई, तो इसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब ने मुस्कुरा के ये कहा चलें आप नाम लें ना लें, यानी कि वो इस पर डिनाई भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने डिनाई नहीं किया, तो हमारी वो खबर सच्ची साबित होगी। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि यहाँ पर मुलाकात के बाद यहाँ ज़मान पाक जब मुलाकात हुई परवेज़ इलाही की इमरान खान से, तो ये फौरन इस्लामाबाद और पिंडी की जानिब गए थे। वहाँ पर इन्होंने एक अहम तरीन मुलाकात करनी थी। अब ये बात जो है ना वो परवेज़ इलाही साहब ने खुद ही तस्दीक कर दी है बातों बातों में कि उनकी मुलाकात हुई है। अब नाज़रीन किराम, इस मुलाकात के अंदर जो बातें हुई हैं उनसे एक नई गेम जो है वो ऑन हो गई है और उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई, ये मैंने आपके सामने रखना है। और इसके बाद जो जनाब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ज़मान पाक है यहाँ पर इलेक्शन की तैयारी शुरू है, उम्मीदवार टिकटों के लिए पहुंच गए हैं, मुशावरत शुरू हो चुकी है। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी खबर हमारी नाज़रीन किराम ये सच्ची साबित हुई। मैंने आपको ये बताया था कि जो परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात हुई है उसमें मेरे ज़रा ये कहते हैं कि लिख कर नहीं दिया, हाँ ज़बानी ये कह दिया कि जिस दिन आप कहेंगे हम आपको जो है ना वो असम्बली तहलील करके दे देंगे। तो आज इस बात की भी परवेज़ इलाही ने बजाते खुद तस्दीक कर दिया, जी लिख कर नहीं दिया हाँ लेकिन ज़बान दे दी है, उससे ज़्यादा बेहतर होता है हम तहलील कर देंगे जब वो कहेंगे। इमरान खान 1 मिनट के अंदर जो है ना वो तहलील कर देंगे। तो मैंने आपको आप मेरी वीडियो उठा के देखिए जिसमें मैंने आपको कहा था कि मेरे जरा ये कह रहे हैं कि लिख कर नहीं दिया लेकिन हाँ ज़बानी कलामी जो है वो ज़रूर कह दिया है। अच्छा खैर, ये 2 खबरें तो होगी। अब ज़रा जो उस मुलाकात के अंदर दिलचस्प बातें हुई हैं वो ज़रा सुन लीजिए। एक तो ये है कि चलें मुस्बत खबरों के अलावा पहले मैं आपको ज़रा एक मज़ेदार खबर दूँ। आप पिछले कुछ दिनों से देखें कि जनरल बाजवा के बारे में इमेज बिल्डिंग जो है वो की जा रही है। मुख्तलिफ लोग जो है ना वो उनका मुस्बत इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि जनरल बाजवा को पता ही नहीं था कि इमरान खान के खिलाफ जो है ना वो अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। मिसाल लीजिए, आप नजम सेठी का कल का जो है ना वो प्रोग्राम उठा के देखिए जिसमें नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ने, तब की ऑपोजिशन यानी कि PDM ने जनरल बाजवा को अंधेरे में रखा हुआ था। एंड तक वो सही बात ही नहीं बता रहे थे कि हम वो एंड तक यही कहते रहे कि हमारे नंबर्स पूरे नहीं हैं। अच्छा, इस बात को मैं इसलिए तस्लीम नहीं करता कि चीफ से आप कोई बात कैसे छुपा सकते हो। उन्हें हर पूरे मुल्क में अगर कोई पत्ता भी हिलता है तो उन्हें पता होता है कि जनाब ये वहां पर फला हो रहा है, उन तक रिपोर्ट्स आती हैं, उनके जराए होते हैं, ऑब्वियसली उनसे तगड़ा कौन मुल्क में होता है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब इतने चालाक हो गए हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा से बातें जो है वो छुपा के रखी? ये बहरहाल मुमकिन नहीं आता। नजर ये आता है कि शायद जनरल बाजवा, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब का जो इमेज है ना वो बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ जगहों से जो है वो खबरें दी जा रही हैं। मिसाल ने परवेज़ इलाही का बयान और मोहनस इलाही साहब का बयान, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंडिकेट कर रही हैं। और फिर परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हमें तो वो जनरल बाजवा ने कहा था कि आप उधर चले जाएं। नाज़रीन किराम, ये सारी की सारी चीज़ें लगता है ऐसे जैसे कि इमेज बिल्डिंग की पूरी कोशिश की जा रही है। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और सुनिए, ये और दिलचस्प हो गया कि अब की बार जनरल बाजवा की तारीफ और परवेज़ इलाही साहब ने जनरल फैज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार को पंजाब में जनरल फैज और जहांगीर तरीन ने लगवाया था, मैं इस बात के खिलाफ था। तो आप जरा ताने बाने जोड़िए तो पता चलता है, मतलब एक इंप्रेशन ये नजर आता है कि शायद जो है ना वो पुराने चीफ की जो है ना वो इमेज बिल्डिंग हो रही है और पुराने जो DGISI हैं उनको जो है ना वो कसूरवार ठहराया जा रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो परवेज़ इलाही साहब है ना वो कहीं पे तारें अपनी जो है ना वो फिट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक अहम तरीन बात सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान को कुछ नहीं पता, इमरान खान को कुछ नहीं पता, इमरान खान को नहीं पता कि चौधरीज जो हैं वो डबल गेम कर रहे हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान खान को सब पता है, लेकिन
चौधरी इमरान खान के साथ डबल गेम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, चौधरी जी अपने मुंह से मानते हैं कि भाई हमने तो सियासत ही उनके बल पे की है या उनसे पूछ कर की है, वो इदारे से पूछ के चलते हैं, ये सारी चीजें वो अपने मुंह से मानते हैं। तो आप इस बात पे उनको क्या मतलब, जो खुद कह रहे हैं आप उनसे क्या, लेकिन इमरान खान को वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इमरान खान के साथ डबल गेम नहीं कर रहे। इमरान खान को सब पता है। अब इमरान खान को आप मतलब इतना ना समझिए कि उन्हें कुछ नहीं पता होता और उनकी नाक के नीचे कुछ हो रहा है। इमरान खान को पता है। और ये भी बातें जनाब मंजरे यहां पर आ रही हैं कि शायद जो सुलह सफाई की कोशिश करवाने के लिए जो है ना, वो परवेज लाई साहब एक ब्रिज का किरदार भी अदा कर रहे हैं और उसमें कुछ चीजें बेहतर भी हुई हैं। जैसे कि परवेज लाई साहब ने खुद माना है, उन्होंने खुद कहा है कि जी कुछ गिले शिकवे थे, कुछ बातें थी, वो दूर हुई हैं, वो चीजें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं, मामला थोड़े से जो है ना वो ठीक हो रहे हैं। इसलिए नाज़रीन इकराम, जो ज़मान पाक है वहां पर आज ज़िलाई ओहदेदारों की एक बहुत अहम और बड़ी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें इमरान खान ने यह कहा कि आप अपने मजबूत उम्मीदवारों की जो है ना वो नाम लीजिए कि हम किन्हें टिकटें दें। यानी कि इमरान खान जहन से पूरा इस वक्त आप सोचिए कि इलेक्शन की तैयारी करके बैठा है, तो कुछ तो इमरान खान को उम्मीद है ना। दूसरा, ये जो मैं आपको आर्गुमेंट दे रहा हूं, इसको सेकंड करते हैं एजाज उल हक साहब का बयान। ये एजाज उल हक साहब का ये बयान मेरे सामने पड़ा है, जो मैंने लिखा है ना कि इंपोर्टेड की बैसाखियां टूट गई, वो किस तरह से है। एजाज उल हक साहब कहते हैं जी, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं कि मौजूदा हुकूमत को जो गुज़िश्ता दिनों में सपोर्ट हासिल थी वो अब नहीं है। जो गवर्नमेंट को सपोर्ट थी नाज़रीन इकराम, वो एजाज उल हक यानी कि ये एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से समझे जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम इमरान खान के साथ पैगाम रसानी करनी हो, एस्टैब्लिशमेंट ने बातचीत करनी हो, हालात बेहतर करने हो, चीज़ें ठीक करनी हो, तो एजाज उल हक साहब आपको पता है कि एक बड़ा वाइटल किरदार इनका होता है। तो एजाज उल हक साहब फरमा रहे हैं कि मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं कि मौजूदा हुकूमत को जो गुज़िश्ता दिनों में सपोर्ट हासिल, इसका मतलब है कि कुछ चीजें तो जो है वो बेहतर हो रही हैं और इमरान खान को ये पता है। लिहाजा मैं जो आर्गुमेंट स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इमरान खान को ये मत समझिए कि भाई जो चीजें हमें बाहर बैठ के नजर आ रही हैं वो इमरान खान को पता नहीं है। इमरान खान को नाज़रीन इकराम जो है वो सब पता है। अब मैंने आपको बताया था कि जनाब ये चौधरी क्या कर रहे हैं। चौधरी का दिल है कि असम्बली ना टूटे। देखिए, आज भी वो अपने इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। चौधरी कह रहे हैं 1 मिनट नहीं लगाएंगे असम्बली तोड़ने में, लेकिन 4 महीने तक आप खड़े हो सकते हैं। 4 महीने कुछ नहीं होगा, होमवर्क करना चाहिए। यानी कि चौधरी के ये बयान से ये लगता है, ये परवेज लाई साहब का बयान से ये लगता है कि वो ये चाहते हैं कि 4 महीने जो है वो मजीद निकल जाए। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी कॉन्सेंट इमरान खान को दे दी है और उन्हें कहा जी जनाब जो फैसला करना है वो जो है ना वो आप कर लीजिए, कोई मसले वाली बात जो है ना वो है नहीं है। फिर जनाब वाला इसके अलावा आप ये जो है ना वो दूसरी तरफ देखिए तो इमरान खान ने आज जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला से भी जो है ना वो बातचीत की है और उन्हें भी जो है ना वो तमाम तैयारियों के लिए जो है ना वो कह दिया गया है। परवेज लाई साहब ने एक और बयान दिया है इन मुलाकातों के बाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर हम ज़हन में रखें जो है ना उसको समझे तो वो और इंपॉर्टेंट बयान हो जाता है। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ किसी सूरत वापस नहीं आएंगे। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। परवेज लाई साहब देखिए इन दिनों बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ ऑब्वियसली उनसे भी बातचीत, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली उनको जो है ना वो वहाँ से मिलती होगी। तो इसका मतलब जो मुझे सादा सादा समझ आता है, जो परवेज लाई साहब बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो वादे नवाज शरीफ साहब से किए गए थे शायद वो अभी पूरे होने का वक्त नहीं है, या शायद वो वादे उस तरह से पूरे नहीं किए जा रहे, या शायद वो वादों को उस तरह से जो है ना वो अभी सीरियस नहीं लिया जा रहा है। लिहाजा अगर वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी जो वादे नवाज शरीफ साहब से उनके बकौल यानी कि उनके सहाफ़ियों के बकौल, ये उन्हीं के स्पोक्स पर्सन है ना, ठीक है, अगर वो नहीं पूरे किए जाए तो ऑब्वियसली बेलन में हाथ देने के लिए जो है ना वो कभी भी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। लिहाजा अभी इसका मतलब ये है कि एक कसक जो है ना वो बाकी उस तरफ बाकी है। सो ये अब तक की चीज़ें, हम 2 खबरें मैंने आपको शुरू में बताया कि ये 2 खबरें हमने आपको 3 दिन पहले दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दोनों खबरें जो है वो बिल्कुल सच्ची साबित हुई हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।